अभी नॉवेल कंप्लीट नहीं है, 2025 में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक गोल सेटिंग। बहुत लोग का गोल सेटिंग अभी हुआ है, अभी फिलहाल जो 10 में है एंड 12th में है उनका टारगेट हम बता रहे हैं। किनका टारगेट है कि 95 लाना है बोर्ड्स में। यहाँ पे मैक्सिमम का ड्रीम अगर 90% है, लेकिन रियलिटी क्या है, 40 to 50% आ रहा है। यही रियलिटी है, 50% 60%। हम ये भी नहीं बोल रहे कि हर इंसान टॉपर होता है, हर इंसान ला सकता है, लेकिन एक सक्सेस होने का ना एक स्पेसिफिक स्टेप रहता है। वो स्टेप अगर एक इंसान फॉलो करेगा ना तो वो कुछ भी अचीव कर सकता है। ठीक है, वो स्पेसिफिक स्टेप है, सबसे पहले गोल सेटिंग करो। जो भी अभी 10th दे रहे हैं, 9th दे रहे हैं, जिसका लगा पड़ा है कि फेल हो जाएंगे, या 11th स्टैंडर्ड, बहुत जन का भी डर है कि पास होंगे, फेल होंगे, प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या 90% कैसे आएगा। क्योंकि एक चीज समझ लो, लाइफ टाइम भी अगर तुम लोग नहीं पढ़ा है ना, अभी से लेके जो 3 महीना का टाइम है, 3 महीना में डिफरेंस कर सकता है हर इंसान। तो ये 3 महीना में ना तुम लोग जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो वही रिलेट करता है हम लोग का सेकंड चैप्टर, जो है पावर ऑफ शेड्यूलिंग एंड डेडलाइन। सबसे पहला एलन मस्क का एक कोट है कि वो इतना सक्सेसफुल क्यों है। वो लाइफ टाइम का अर्निंग, मतलब वो जितना पैसा कमाया ना, शायद 1 से 10,000 साल लगेगा उनको भी उतना पैसा वो एक टाइम में अक्यूमुलेट कैसे कर पाए, इतना ज्यादा पैसा। वो है डेडलाइन। उनका सबसे जितना भी पॉडकास्ट है या जितना भी वीडियो है ना, देखना, वो डेडलाइन देते हैं। और डेडलाइन मतलब ऐसा वैसा नहीं, बहुत हार्श डेडलाइन। इतना हार्श डेडलाइन ना, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, एक सिलेबस है जो 1 साल में कंप्लीट होगा, ठीक है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने का 1 हफ्ते का डेडलाइन, ये इतना टारगेटेड है। मतलब जो सिलेबस एक नॉर्मल इंसान को 1 साल लगेगा कंप्लीट करने के लिए, उसको डेडलाइन दिया गया 1 हफ्ता में कंप्लीट करना है। और कैसे करना मतलब नहीं है, जब ये डेडलाइन आ जाता है ना माइंड में कि इतना टाइम तक कंप्लीट करना है, इंसान कंप्लीट कर लेता है। तो पहले वो टारगेट फिक्स होना चाहिए, क्या अचीव करना है। दूसरा, कितना टाइम में अचीव करना, वो टाइम फ्रेम क्लियर होना चाहिए कि इतना टाइम फ्रेम में हमको कंप्लीट करना, तभी जाके होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, खाली ये है कि अगर मान लो 1 साल का टाइम दिया गया ना, तो लोग ये सोच के चलते 1 साल में कंप्लीट करेंगे। सेम चीज ना माइंडसेट बैठा लो ना कि मेरे को 1 हफ्ता में कंप्लीट करना है, तो टाइम ना हम लोग का माइंड उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा कि 1 हफ्ता में कैसे करें। ठीक है, इसमें कुछ टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स है जो एलन मस्क भी अप्लाई करते हैं, और दुनिया में जितना भी लोग सक्सेसफुल हुआ है ना, वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग मी। हम बहुत सारा चीज, मेरे बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, एक दिन पहले ना पूरा टाइम ब्लॉक करते हैं, इतना से इतना ये करेंगे, इतना से इतना ये करेंगे। वो होना चाहिए हर इंसान का, रैंडमली नहीं होना चाहिए। ये चीज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक ना तुम लोग पढ़ने में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो रैंडम इंसान, नॉर्मली इंसान का जितना भी पढ़ाई होता है, उनका टेक्निक रहता है, आज ये मन किया है तो ये पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ाई नहीं होना चाहिए। पढ़ने का वे ये होना चाहिए कि जो टारगेट अगर हम फिक्स किए, मान लो 90% फिक्स किए, तो 90% ऐसा नहीं है इंग्लिश में आज पढ़ेंगे 90 आएगा, कल हिंदी पढ़ेंगे तो 90 आएगा। इस वे से पढ़ने से नहीं होगा। हम लोग को दिन को अगर 24 आवर्स है, उसको शेड्यूल में ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक डाउन कैसे होता है, 8-8-8 का प्रिंसिपल, ये सारा हम बुक में लिख रहे हैं। 8 घंटा का 8 घंटा सोने का टाइम निकालो, 8 घंटा तुम्हारा फिजूल का जो टाइम वेस्ट होता है वो सब में निकालो, और 8 घंटा स्पेसिफिक वो गोल में रहना चाहिए जो तुम लोग अचीव करना चाहता है। हर इंसान का अपना एक सपना होगा, अपना एक, जैसे कि ना वो सपना ना वैरी करता हर इंसान से इंसान। जैसे मैं भी हो सकता है ना, कोई एक इंसान 1 लाख में बहुत खुश रहेगा, कोई एक इंसान 10 लाख में भी खुश नहीं रहेगा। तो वो हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है। तो सबसे पहले अपना वो फिक्स करो, एग्जैक्टली कितना पैसा में मेरे हम खुश हो जाएंगे, या क्या सपना में हम फिक्स हो जाएंगे। वो चीज फिक्स होना चाहिए। हर इंसान का अलग रहता है, इसका कोई फिक्स नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी है जो 100 करोड़ कमा के भी खुश नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी है ना जो 1 लाख में भी बहुत खुश है। तो अपने माइंड में वो फिक्स करना पड़ेगा कि क्या अचीव करना है, उसके बाद अचीव होना चाहिए। जो भी अचीव करना है, दूसरा ये चीज क्लियर रखना, वो छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि 95% लोग जो फंसे पड़े हैं ना लाइफ में, उनका फंसे पड़े होने का कारण बस ये है कि उनका जो टारगेट था, उनका जो गोल था, वो बहुत छोटा था, इसलिए वो फंसे पड़े मैक्सिमम लोग। और वो सेटिस्फाई है। अगर मान लो एक सपना हम लेके चल रहे कि 20,000 का जॉब करना, तो 20,000 का जॉब तो कोई भी इंसान कर लेगा, और वो अचीव जिस दिन कर लेगा ना, उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि वो अपना टारगेट तो फिक्स कर लिया ना। तो टारगेट हमेशा बहुत ज्यादा होना चाहिए, भले हम उसका 80% ही अचीव करें। टारगेट लेके चलो 100 करोड़ कमाने का, अगर हम 100 नहीं भी कमा पाए ना, तो 10 तो हम अचीव करेंगे ना, क्योंकि हम टारगेट लेके चले थे 100 करोड़ कमाने का, और उसके अकॉर्डिंग हम अपना हार्डवर्क, अपना विजन देखे थे। तो जितना छोटा गोल होगा उसके अकॉर्डिंग उतना छोटा स्ट्रैटेजी होगा, और जितना बड़ा गोल होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा स्ट्रैटेजी होगा। ठीक है, तो जो इंसान 95% ला रहा है और जो इंसान 80% ला रहा है,
80% का जो टारगेट लेके चल रहा है या 60% का टारगेट लेके चल रहा है, वो लोगों का गोल बहुत छोटा है, तो वो लोगों का जो डायरेक्शन होगा, सेट ऑफ वैल्यू होगा, बहुत छोटा होगा। उनके अकॉर्डिंग वो 3 से 4 घंटा पढ़ेगा, वो अचीव कर लेगा। 60% लाने के लिए 3 से 4 घंटा इनफ पढ़ाई होता है, क्योंकि वो टारगेट ही माइंड में लेकर चला था कि मेरे को 60 to 70% लाना है। उसके अकॉर्डिंग वो 3 घंटा पढ़ेगा और उससे वो सेटिस्फाई जाएगा। तो बेटर है खुद को सेटिस्फाई होने का भी देना ही मत। खुद को हमेशा ये फील होना चाहिए कि हम आज कम वर्क किए। अंदर से वो डिससैटिस्फैक्शन हमेशा होना चाहिए हर इंसान को। और इसको सिंपल टेक्निक है, गोल को फिक्स करो, क्या अचीव करना है। गोल छोटा नहीं होना चाहिए। अपने दिन को, हर दिन को एक शेड्यूल में ब्रेक करो। पढ़ने का, तुम लोग जो जूनियर्स है, पढ़ने का सिंपल टेक्निक ये होना चाहिए कि 8 घंटा का अगर है तो 8 घंटों को फर्दर डिवाइड करो छोटे छोटे टाइम ब्लॉक में, कि मेरे को 1.5 घंटा में ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा में ये इंग्लिश रीडिंग करना है, 1 घंटा में हिंदी पढ़ना है। और ये फिक्स होना चाहिए कि अगर हम सुबह 5 बजे उठ रहे या 7 बजे उठ रहे, तो हाँ 7 बजे अगर हम उठेंगे तो 7 से 8 हम इंग्लिश पढ़ेंगे, 8 से लेकर 9:30 ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा का ब्रेक लेंगे। ये प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड 10th और 12th है, उन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना, शेड्यूल हम लोग बना लेते हैं लेकिन फॉलो नहीं हो पाता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोग एक सोशल बीइंग है। पड़ोस की आंटी आ गई बुलाने के लिए, कोई आ गया बुलाने के लिए, हम लोग को अटेंशन देना पड़ेगा, या कोई फैमिली आ गया या फैमिली फंक्शन आ गया, ये चीज प्रॉपर देना पड़ता है। सोशल बीइंग है हम लोग, भगवान नहीं है कि अपने अकॉर्डिंग जो सोचे वही करेंगे। लेकिन हर वो इंसान जो अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ को चलाता है ना, वो अचीव कर लेता है। सैक्रिफाइस मांगता है। अगर तुमको अभी फोन चलाना है, अपना कंफर्ट जोन में रहना, तो रहो ना, लाइफ में अचीव नहीं होगा। एक टोटल स्पैन ऑफ स्ट्रगल सेम होता है हर इंसान का। अगर तुम लोग आज स्ट्रगल नहीं करेगा ना, तो लाइफ टाइम स्ट्रगल करेगा। तो बेटर है कि आज के टाइम में जितना मेहनत होगा, जितना स्ट्रगल होगा, कर लो, लाइफ टाइम बहुत अच्छा रहेगा। वो नेट सबका सेम है, हर इंसान का सेम है, इंक्लूडिंग मी। जो स्ट्रगल भगवान दे के रखे वो सबका सेम है। मे बी कोई आज करेगा तो लाइफ में अच्छा रहेगा आगे, और आज अगर वो एंजॉय करेगा तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। ये चीज रहेगा और ये सबका रहने वाला है। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो लाइफ टाइम मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, और हम आज ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो लाइफ टाइम कम करना पड़ेगा। ठीक है। और स्टैंडर्ड 10 एंड 12 लास्ट टाइम, जो इंसान आज तक नहीं भी पढ़ा है, ये जो 10th एंड 12th का मार्क्स होता है ना, ये वो मार्क्स होता है ना जो तुम लोग का लाइफ बदल सकता है। लाइफ टाइम ये छप जाएगा मार्क्स, क्योंकि आज से बूढ़ा भी हो जाएगा ना, तो अपना यही परसेंटेज बताना पड़ेगा कि मेरे को ये परसेंटेज आया था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में फेलियर रहे हो, कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन आखिरी का ये 3 से 4 महीना है ना, इसमें जो इंसान डेडिकेटली पढ़ लेगा ना, 90 ला देगा ना, सब इंसान भूल जाएगा कि 8 में तुम फेल भी किया था या 9 में फेल किया था। ऐसे हम बहुत बच्चे देख चुके हैं। ऐसे 1-2 बच्चे थे, 9th स्टैंडर्ड का हम रिजल्ट बता दे रहे, ऑल आउट है, मतलब जस्ट प्रमोशन के लिए भी रिक्वेस्ट करना पड़ रहा था, और वैसा इंसान 90% लाया है और सोसाइटी का मुंह बंद कर दिया है। तो बेटर है ना, हर इंसान के लाइफ में ऐसे कोई आंटीज, अंकल या ताना मारने वाली फैमिली, ये सब होंगे। तो एक्सटर्नल फैक्टर को खुद के माइंड में कभी इंपैक्ट होने ही मत देना। अपना माइंडसेट अपना रहना चाहिए, हमको क्या अचीव करना है। ठीक है। ये सारा चीज ना हम ये बुक में लिख रहे हैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। फिलहाल हम जो सारा चीज है वो प्रिंसिपल हम बता रही है, जिसको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। ये जो चीज है, ये प्रिंसिपल, जितना चीज हम बताए ना, इसको बस आंख बंद करके फॉलो करो, हारेगा नहीं कभी लाइफ में।